राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा बिच तुलसी दास की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए पावन धाम की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज ये छत्तीसगढ़ के पावन धरा में विराजमान ये पावन ग्राम मगललोड के पावन धरा में भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला धन्य करे के और कृतार्थ करे के
सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से करत है। मंच मां विराजमान जतेक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गाँव ला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान ला, साथ ही साथ मोर पिताजी मल्ला जतेक भी छोटे छोटे बाल गोपाल कृष्ण समान बच्चा है ओकर मल्ला और जतेक भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप ले हरि की कथा ला सुनैया गवैया भजैया आप जम्मू झन के पावन चरण में हमर सरगम महिला मानस परिवार के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हृदय ले स्वीकार करो। आओ एक प्यारा सा भजन की यात्रा आप सब लग कराधन, उकर बाद आप सब लग भगवान श्री राम के कथा प्रसंग के यात्रा करावो। बोले लखन श्री रामचंद्र की, लखन श्री रामचंद्र संग हरियो, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले दुर्गा मैया की जय। आजा आज मातिर मेरी अपनी विद्या, दर्श दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे, दर्श दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे, भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे, भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे। जग दिल प्यार दा तेरे दीदार दा, अखियां देख दिया दिल बच मारदा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, तेनू अखियां देख दिया, आजा माँ, तेनू अखियां देख दिया, आजा माँ, तेनू अखियां देख दिया, आजा माँ, तेनू अखियां देख दिया। अखियां देख दिया, अखियां देख दिया, दिल बच मारदा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, मेरी अखियां देख दिया, आजा माँ, आज माँ मेरी अखियां देख दिया,
देखो सृष्टि में कुछ विशेष प्रकार की चीज जे के प्रकार ले होते 7 प्रकार ले होते। जैसे 7 वचन, जब शादी होती तब का ले जाते 7 वचन ले जाते और का ले जाते 7 फेरा ले जाते। वही प्रकार ले द्वीप कतना होते 7 और दिवस घलो कतेक होते 7। कौन कौन से होते? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। वही प्रकार ले वाल्मीकि जी गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामायण लगलो 7 कांड में ही पूर्ण करे हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जिसमें कि आज किष्किंधा कांड के ऊपर आप सबला अवगत कराया जाता है। किस यानी बंदर और किष्किंधा यानी बंदर के नगरी। ये किष्किंधा नगरी पूरा बंदर और भालू के राज्य है। जी हाँ, केवल बंदर, जहाँ देखते तहाँ बंदर ही नजर आते। का कथे गोसाई तुलसीदास जी महाराज? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। आगे चले बहुरी रघुराया। देखो अपन जीवन में हमला कभी का नहीं करना है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर का करते रहना है, आगे चलते रहना है। भगवान अपन प्रथम पंक्ति में ही हम लोग उपदेश देते हैं। का के उपदेश देते हैं? आगे बढ़े के उपदेश देते हैं। और भगवान घलो का करते हैं? आगे बढ़े। जब तक गाड़ी में पेट्रोल रही तभी गाड़ी का रही गतिशील रहे। वही प्रकार मानव तन, जब तक मानव तन में ऊर्जा के संचार हो तब तक वो का रही प्रगतिशील गतिशील रही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए के लायक रही। और यदि ओकर शरीर में ऊर्जा नहीं है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते का। जे प्रकार गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे वही प्रकार मनुष्य के शरीर में ऊर्जा नहीं रहे। जे प्रकार ले गाड़ी कार्य नहीं करे वही प्रकार ले मानव तन घलो कार्य नहीं करे। यही कारण से हम लगा करना है, अपन जीवन ला प्रगतिशील बनाना है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। रघुराया रघुनाथ जी कहाँ जाते हैं? ऋषिमुख पर्वत की। अबे ऋषिमुख पर्वत की ओर काबर जाते हैं? और ऋषिमुख पर्वत में कौन रहते? और ऋषिमुख पर्वत में टहरा सचिव सहित सुग्रीवा। और ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज काकर साथ में रहे? अपन सचिव साथ में रहे। ओकर सचिव कौन हरे? हनुमंत लाल जी महाराज, जिकर साथ में वह ऋषिमुख पर्वत में रहे। आप सब ये सोचत हो कि सुग्रीव जी महाराज के बहुत बड़े नगरी रही। कौन सा नगरी? किष्किंधा नगरी। और एक जन भाई बाली नाम के, तो वो अपन नगरी ला छोड़ के काबर और ऋषिमुख पर्वत में है। ओकर उतना बड़े राज्य होते हुए भी वह पर्वत में रहे के वाला का जरूरत आन पड़ी कि वह पर्वत में आके हेबे। तो सुग्रीव जी महाराज कुछ कारणवश ऋषिमुख पर्वत में रहे। वो कारण है कि सुग्रीव जी महाराज के का हो जरूरत है? अपन भाई बाली के साथ में शत्रुता हो जरूरत है। और शत्रुता कैसे होते? एक मायावी राक्षस के कारण। वो मायावी राक्षस दोनों भाई के मित्रता ला देख के इतना जलन होते कि वह एक माया रचते। और वो माया कैसे रचते हुआ? जब दोनों भाई अपन राज्य में कुशल पूर्वक राजपाट संभालत रहे, ततनी बेरो राक्षस आथे और बोला ललकार लगा थे, ए बाली आ मोर साथ युद्ध कर रहे थे। वो बात ला सुन के बाली गुस्सिया जाते और गुस्सा मारे पर गदा धर के निकलते, दंदन दंदन निकलत जाते। ओकर पीछू पीछू साथ में ओला देख के अपन भाई पीछू पीछू कौन दौड़ते? सुग्रीव जी महाराज दौड़त दौड़त कहाँ चल देते? एक गुफा के अंदर चल जाते। कौन? हाँ, वो मायावी राक्षस। अब दोनों भाई बाहर में खड़े हैं गुफा के।
अब दोनों में बातचीत होवत है। सुन भाई सुग्रीव, मैं ये राक्षस ला मार के आवत हो, तब तक ते मोर का करबे, इंतजार करबे। अब कब तक करबे? तेहा मोरे कर इंतजार 15 दिन तक करबे, और 15 दिन लुक रहा होई त तेहा राज्य वापस चल देवे ऐसे। और इतना बात ला कहे कि वो गुफा के अंदर चल देथे, और कुछ दिन पश्चात 15 दिन बीत जाते, महीना दिन घलोक बीत गए। तब वो गुफा के द्वार से लहू के धारा बहत। लहू के धारा ला देख के सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो जाते। मने मन सोचते हैं भगवान मोर भाई ला मार डरिस, मोर भाई ला मार डरिस कि बिलक बिलक के रोथे ओकरा। और डर के कारण से एक बड़े से पत्थर ला गुफा के द्वार में लगा देते, और वो कर ले वापस चल देते। वापस जाए के बाद वह सुंदर अगन अपन राजपाट ला संभालत रथे। कुछ दिन बीत थे, तब ओकर भाई वापस आते। कौन? बाली। और वो जब देखते राजपाट के गद्दी में, तो कर ये सोचते कि मोर भाई का करे मोर साथ में छल करे। और छल करे के बाद खुद कहा करे है आसन में बैठ के राजपाट संभाला। अतकाला देख के बाली अपन भाई ला उतारते, राज सिंहासन ले वो पड़ मारते, कुटकुट्टा खोदले मारते। यहाँ तक ओकर पत्नी ला पटरानी बना के रखते। और यही डर के कारण ऋष्यमुख पर्वत में जाके लुका के बैठे। और वहां ले बैठे बैठे देखा थे कौन लावत? भगवान ला आवत। आओ एक सुंदर भजन के पश्चात आप सब ला कथा के यात्रा कराबो। बोल श्यामति रामचंद्र की लगन से रामचंद्र शंकर हरियो बीत जाए ना तोर उमरिया। बीत जाए ना तोर उमरिया।
जाए। हमर प्राणी के स्वभाव हरे कि हमन रात लगा करके गुजारथन, सो के गुजारथन और दिन ला खा के गुजारथन। के टाइम खाथन? सुबह, दोपहर और शाम। रात ला सो के गुजार दिन, दिन ला खा के गुजार दिन। लेकिन ये मानव तन हमन ला काबर मिले है? भगवान की भक्ति करे बर, भाव करे बर, आराधना करे बर। ओला छोड़ के हमन का करथन? खवाई और सुतई में बिजी रहथन। गोसाई तुलसीदास जी महाराज का कथे, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बंड रूप देखते जाई, कहे सुजान जिय सयन बुझाई। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं, ए हनुमान सुन तो जी गथे, काय जी बताना कहा। देखो सुग्रीव जी महाराज कर का के घड़ी आगे विपत्ति के समय आए, ओकर पास संकट के समय आगे, ओला पीड़ा हो तब कौन ला याद करते हैं? हनुमंत लाल जी महाराज। वही प्रकार ले हम मानव जीवन में हन हमन का करथन? हमर मन पास संकट आथे, पीड़ा आथे, दुख के घड़ी आथे, तब भगवान हनुमान जी ला याद करथन। कैसे प्रकार ला याद करथन? यदि हमर शरीर में का रथे? रोग बीमारी, तब का करथन? भगवान ला याद करथन। और संकट के घड़ी आथे तब वो भगवान ला याद करथन। कैसे प्रकार ला याद करथन? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब हमन का संकट आ गए तो हमन कौन ला याद करत हन? हनुमान जी महाराज ला याद करत हन। और बने बने में सुख के समय में लड्डू पेड़ा खाथन, और दुख के समय में जो सुमिरे हनुमत बलबीरा ओकर सुमिरन करत हन। का कहथन? हे हनुमान जी, ते हमर संकट ला हर दे, हमन तोर बारंबार प्रणाम करत हन, तोला याद करत हन। ऐसे कहथन। एक घड़ी ऐसे आथे कि हमन सुनसान रास्ता से जात रहथन, सुनसान रास्ता से जाथन त हमन ला का के एहसास होथे? बुरा शक्ति के आभास होथे। अब बुरा शक्ति के जैसे ही आभास होथे, हमर मन में एक दोहा उत्पन्न होथे। का दोहा उत्पन्न होथे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओला बार बार रटथन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अटकल सुन के भूत घलोक भाग जाथन। भूत भागे के हमन ओला रटथन। और जब संकट के घड़ी आथे तब भगवान ला याद करथन। कैसे प्रकार ला याद करथन? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब संकट आथे तब मन में का कर ध्यान आथे? हनुमान जी के ध्यान आथे। ओला बार बार क्रमबद्ध होला याद करथे। उही प्रकार ले सुग्रीव जी महाराज भी कौन ला याद करे? हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल जी महाराज कौन रहे? ओकर सचिव रहे। और सचिव रहे तेकर कारण लगते सुन तो हनुमान कहते त काय जी बताना कहा। ये दूजन पुरुष जो आठ जुगल पुरुष अर्थात दूजन जो पुरुष आठ, वो कैसे है? बल, रूप, सुंदरता आदि से का है? हुआ निधान है। ओकर पास अतुलित बल है। ऐसे वो मन दिखाई पड़त। ओला देख के डर रहा थे। का डर रहा थे? कहीं ओ हमर भाई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं होही जे का करे बरात होही, मोला मारे बरात होही। अतका बात ला मन में सोच के अत्यंत भयभीत हो जाते। हनुमान जी लगत है, धरी बटु रूप देखते जाय। हे हनुमान, तेहा बटु के रूप धारण करके जा। बटु अर्थात ब्राह्मण के रूप धारण करके जा। कहे सुजान जिय सयन बुझाई। और वो कमन के भेद ला पता लगा के आवे कथे। तो सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी ला ब्राह्मणेच के रूप काबर धारण करल के? स्त्री के धारण कर सकत रहे, पुरुष के धारण कर सकत रहे, नाना प्रकार के जीव जंतु प्राणी होकर रूप धारण कर सकत रहे। लेकिन सुग्रीव जी महाराज
ओला ब्राह्मण के रूप धारण करे बर थे। ओकर पीछे के कारण ये है कि यदि हमारे घर में कोई ब्राह्मण आथे तो ओला कभी खाली हाथ जाए नहीं देन, पहला बात। दूसरा बात यह है कि कभी ओकर से झूठ नहीं बोले, ओकर का करथन, आदर करथन, सम्मान करथन। और ते यदि ब्राह्मण के रूप धारण करके जावे तो जो सामने वाला अगर शत्रु भी होही तब वो का नहीं बोल सके, झूठ नहीं बोल सके, उस तोला सत्य बात लही अवगत कराही। इतना बात ला कथे और ब्राह्मण के रूप धारण करके जा कथे। आओ कथा की यात्रा एक सुंदर भजन के पश्चात आप सब लोग करावो। बोले लखन श्री रामचंद्र की। लखन श्री रामचंद्र संकर हरिओ।
करतार ने उनको दिया विशाल। शरीर हकाकर काम आए हैं। शरीर जैसे ही मनुष्य के जन्म होता, जन्म के पश्चात वह अपन लेखा जोखा कर्म के हिसाब से ओला जीवन यापन करे ला पड़ते। ओकर बाद एक दिन का हो जाते, ओकर मृत्यु हो जाते। तो शरीर हकाकरो काम नहीं आए। आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में निवास करते। तो एक समय की बात है जब एक युवती के नया नया का हो रहे थे, फलदान हो रहे थे, सगाई हो रहे थे। कुछ दिन बीत थे, सगाई है 2-3 दिन बीत थे, तो कहाँ जाते, कुआं में पानी भरे ला जाते। और जैसे ही पानी भरे ला जाते तो ओला देख के संगवारी मनो कर झूम जाते। झूमे के बाद ओला पूछते कैसे हंसिया, बने हंस नहीं, ओकर हाल चाल ला पूछते। तो जे युवती के सगाई हो रहे ओ का कथे कि मोर ससुराल डाले मोर बर नथनी आए रही, तेला में हम मोर नाक में पहने हो तो मोर नाक के नथनी कैसे दिखत। वो सब बारंबार पूछत एक एक करके, मोर नथनी कैसे दिखत, मोर नथनी कैसे दिखत। ऐसे अपन सब संगवारी ला पूछत, सब जन का हाथ बने दिखत है, बने दिखत है। ओकर बार 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 चिंतन करत, लेकिन वो ये चीज के चिंता नहीं है कि यदि वो नाक नहीं रहती तो नथनी लगा में पहनते। और नाक ला कौन दे, भगवान। नाक दे भगवान हाथे कर चिंता नहीं है। और नथनी दे कौन, ओकर ससुरार के है। तेला का करत हो, बार बार चिंतन करत। नथनी घलो काम नहीं आए और नाक घलो काम नहीं आए, दोनों हा एक दिन का हो जाए, समाप्त हो जाए। का कथे गोसाई तुलसीदास जी महाराज, पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजव यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयु, माथ नाई पुछत अस भयो। हनुमान जी महाराज ला कथे, सुग्रीव जी महाराज, यदि वो दूजन पुरुष जो सामने ले आते हैं, जे मन बल और रूप से निधान है, जेकर पास अतुलित बल है, जे मन सामने से आते हो, मन यदि बाली के भेजे हुए दूत हो ही, तो मैं का करूं, भागो तुरंत तजव यह सैला। मैं का करूं, ये तुरंत ये पर्वत ला छोड़ के का करूं, कर ले भाग जाऊं। ये रात दिन के दुश्मनी मोर से नी सहाय, भाई भाई के शत्रुता हम मोला नी सहाय। मैं हाँ ये पर्वत ला तुरंत ही छोड़ के भाग जाऊं। ना ओला कोनो प्रकार के दुख होए, ना मोला कोनो प्रकार के दुख होए। तब का करते हनुमान जी महाराज, विप्र रूप धरि कपितः गयो। तब हनुमान जी महाराज का के रूप धारण करते, सुंदर ब्राह्मण के रूप धारण करते। दूजन पुरुष जो मनात है वो नहीं जाना थे कि वो दूजन पुरुष कौन हरे। वो ये बात से अनजान है कि वो दूजन पुरुष आते थे कौन हरे, राम और लक्ष्मण हरे। ये बात से कौन अनजान है, हनुमान जी महाराज अनजान है। हनुमान जी महाराज का ये दूसरा बार मित्रता होने वाला है, मिलाप होने वाला है काकर साथ, भगवान साथ। और प्रथम बार मिलाप कब हो रहे थे ओकर मन के, बचपना में। और कैसे हो रहे थे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लेते। अयोध्या में जन्म लेके कुछ समय बाद जब छोटे बालकपन में, बचपना में खेल खेल में पतंग खेलत रहे, पतंग उड़ात रहे, तो ओकर पतंग कट के कहाँ उड़ा जाते, आसमान में उड़ा जाते। अब ओला देख के रामचंद्र जी महाराज हंस बिलक बिलक के रोथे, ओकर बिलगना ला देख के शंकर भगवान ला दया थे। और शंकर भगवान ला जैसे ही दया थे तो हनुमान जी लगे थे, जा जी हनुमान जिम्मेदारी के रूप धारण करके जाओ, ओकर पतंग लान के दे दे गथे। और तुरंत जाते ओला ओकर पतंग लान के देते। तब पहली बार ओकर का होए रहते, ओकर सन मिलाप होए रहते। भक्त और भगवान के प्रथम बार मिलाप कब होए रहते, बचपना में। और दूसरा बार मिलाप होए ला जाते कहाँ, ऋषिमुख पर्वत।
वो भी का वेश में, ब्राह्मण के वेश में भक्त है और भगवान से वो अनजान है। जब हमन काकरो से अनजान रहन ता ओला नाना प्रकार से प्रश्न पूछथन, कौन हरो, कहाँ ले आए हो, और जब जान डरथन तब मोर से गलती हो गई कि क्षमा याचना मांगथन। जैसे ही ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते हनुमान जी महाराज हा सुंदर अगन लोला माथ नवा के पूछते, तो कर माथ नवा के मतलब प्रणाम करते। देखो हमला अपन जीवन में सबसे बड़े उपदेश का के मिले, अपन ले बड़े के प्रणाम करे। जैसे ही अपन ले बड़े के देखो कर प्रणाम करो। त्रेता युग से चले आते परंपरा वाला कलयुग में अपनाना है, अपन ले बड़े ला प्रणाम करना है। जैसे ही ब्राह्मण के रूप धारण करके दूजन पुरुष कर गए तो मल्ला मतमस्तक हो के प्रणाम करे लगे और पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहू बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरहु तुम स्वामी। तुमन कोमल और गोर श्यामल शरीरा, एक जन को कैसे रखे, गोरा रखे। कौन गोरा रखे, लक्ष्मण जी। और श्यामल शरीरा अर्थात सांवला रंग, सांवला रंग में कौन रखे, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। मतलब पूछा थे कि तुमन दो जन जो हो, एक जन गोरा हो एक जन सांवला हो, तुमन कौन हरो जे का करे बरा हो करके बोला पूछा था। और तुमन तो कोई राजा महाराजा के घराना से जब हो और वे छत्री के रूप धारण करके कैसे फिरत हो, आप मन के पांव कोमल कोमल है और उबड़ खाबड़ जमीन में ये कोमल पद से काबर विचरण करत हो, ये वन में काबर आए हो, नाना प्रकार के प्रश्न करे लग गए। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात आप सब लोग कथा की यात्रा करावो। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ओ
एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो शुक्ल सत्संग। जे प्रकार तराजू के दो पलड़ा रखे, ते में एक तरफ पूरा सांसारिक सुख और दूसरा पलड़ा में सत्संग के सुख। यदि दोनों के तौल किया जाए तो का कर तौल ज्यादा रहे? सत्संग के सुख। सत्संग के सुख ला ज्यादा महत्व देगे है। का कहते गोसाई तुलसीदास जी महाराज, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसहबस आतप बाता, कि तुम तिनि देव महा को नर नारायण, कि तुम दो। जब हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी के मिलाप होते, जब हनुमान चंद्र जी महाराज और श्री रामचंद्र जी के मिलाप होते, तो कैसे प्रश्न करे लगते कि आप मन कौन हरो और कहाँ जात हो, ऐसे करके मन के भेद ला पूछत। कर मन में ये शंका है कि ये मन शत्रु तो नो है, लेकिन ये मन कोई राजघराना से दिखते, एक मन के पाँव कोमल कोमल है, कर रूप सुंदर है, ये मन कोई जरूर कोई राजघराना से ही हो। इतना बात ला हनुमान जी अपन मन में सोचते होकर बावजूद भी ओलकर से प्रश्न करते, भगवान से प्रश्न करते हैं कि ये वन में काबर विचरण करत हो, दुख ला काबर सहत हो। हमन अपन सांसारिक जीवन में एक काम करथन, का काम करथन, अपन ले बड़े के नाम नहीं ले। कोनो अपन ले बड़े के नाम लेथे का? नहीं लेना। लेकिन ओ परम पिता परमात्मा उम्र में बड़े कौन रही? रावण। धनवान कौन ज्यादा रहे? रावण। सोने की लंका, सब दहन सोना सोना की। यहाँ तक कुबेर जी महाराज घलोकर कुआं में पानी भरे लाए, और दूसरा डहर राम भगवान कर घास फूस के झोपड़ी। सबसे बड़ा पुजारी कौन रहे? का कथे रावण हा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब जे अपन 10 ठक सिर ला काट काट के भगवान में चढ़ा दी, तो कल बड़े पुजारी अब कोनो नहीं हो सके। सबले ज्यादा ज्ञानी कौन रहे? वेद और पुराण की ज्ञाता कौन रहे? रावण। रावण हा काल लगलो अपन पाए में बांध के रखे, ओकर राज्य में ओकर मृत्यु तो दूर, ओकर अनुमति के बिना काकरो ओकर प्रजा के मृत्यु नहीं हो सके। देखो रावण का रत्ना प्रकार के श्रेष्ठता रही, तो धनवान रही, बड़े पुजारी रही, पंडित रही, बलशाली रही, पावर रही, ओकर सब प्रकार के श्रेष्ठता रही। लेकिन केवल एक श्रेष्ठता नहीं रहे के कारण से ओकर सब श्रेष्ठता धरे रहेगी। और वो कौन सा श्रेष्ठता है? चरित्र। जैसे ही वो माता सीता ला अपहरण करके लेगी, ओकर सारी श्रेष्ठता धरे रहेगी। वही कारण से आज ओकर बुराई जनमानस तक पहुंचाए जाते हैं, सब अवगत है ओकर बुराई से। आओ एक सुंदर भजन के पश्चात आप सब सुंदर कथा की यात्रा करावो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र संग दो दिन के जिंदगी लो
तीन लोक संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। गुरु के समान कोई ज्ञान के दान करने वाला नहीं है। गुरु का करते अपन पास जितना ज्ञान रहते वो का कर देते अपन शिष्य में दान कर देते। कैसे प्रकार ले दान करते? एक समय एक संत के दो जन शिष्य रहे और वो दो शिष्य के वो परीक्षा लेना चाहते। जब वह पूरा तरीका से मला ज्ञान दे रहे थे तब ओकर मन की परीक्षा लेना चाहते। तब वो मला का बोलते कि दोनों झल्ला बुलाते और बोलते कि मैं कहाँ जाता हूँ, 2 साल बाद तीर्थ यात्रा में जाता हूँ, भाव भक्ति के भजन करेला जाता हूँ, भगवान के गुणगान करेला जाता हूँ। और दोनों झल्ला बुला के एक मूंग के दाना देते। दोनों झल्ला मूंग के दाना देते तो दोनों झल्ला दे देते हो, मैं जाता हूँ इसी की कोहा चल देते। एला का करूँ तो तुमन करत रहूँ, मैं 2 साल बाद आहूँ तो तुमन का करूँ तो एला मोला बताहूँ। अतका बात ला कही के हा चल देते। तो जो पहली जो कर शिष्य रथे ओहा वो मूंग ला कैसे करते? एक डब्बा ला अच्छा से साफ करके ओमे मूंग के दाना ला डाल के ओकर ढक्कन ला लगा के जेकर ओहा पूजा पाठ करते। ओ जगह ला आसन बना के पीढ़ा बिछा के कपड़ा लगा के ओकर ऊपर ला विराजमान कर देते। ओकर का करते? रात और दिन पूजा पाठ करते, सुबह शाम ओकर पूजा पाठ करते मूंग के। और दूसरा मित्र जो रहते वो बार बार चिंतन करते कि ये मूंग ला काबर दे होई, ये मूंग ला काबर दे होई। वो बार बार सोचते। तब वो मूंग के उपयोग वाला का लगते कि अगर ये ला बहु तो एकर से औ दाना उपजी, और दाना उपजी तो है 1 से 4 होई, 4 से 8 होई, 8 से कई हजार हो जाए। ऐसे सोच के वो का करते हो, हम मूंग ला खेत में ले जाके बो देते। ऐसे तैसे कुछ साल बीत जाते, 2 साल का 3 साल बीत जाते। तो एक बार दोनों शिष्य के ऊपर भेंट होते और भेंट होते तो दोनों आपस में का करे लगते, बात करे लगते। ते का करे है जी तोर मूंग के, ते का करे है जी तोर मूंग के। हम का बार बताबो जी, जब महाराज आए तब बताबो। वैसे एक बात है, महाराज 2 साल बाद आहू के है तो यहाँ दब्बर दिन बीत गए लेकिन नहीं आते, यही धुन नहीं आते। ऐसे की दोनों जन विचार करत करत बात करत करत रास्ता ले जात रहे और सामने ले देखते कि वो संत का करते वापस आते रहे, तीर्थ के यात्रा करके वापस आते रहे। जब दोनों जन शिष्य वाला देखते तो दोनों जन वाला आदर पूर्वक लेगथे, ओकर आदर सम्मान करते वाला, ओकर खातिरदारी करते वाला, खाला खिलाते पिलाते आराम से बिठाते। तब जो संत रहते अपन शिष्य दोनों जन बुलाते और पूछते। पहली शिष्य ला पहली पूछते कि मैं तोला एक मूंग के दाना दे रही हूँ जी, ते मूंग के दाना ला का करे हंस। मैं महाराज ओ मूंग के दाना ला डब्बा भर के अच्छा तरीका सर्फ एक्सल से साफ करके ओ मूंग के दाना डब्बा भर के ओला आसन लगा के ओला में रखे हो। ओकर का करथो रात दिन में हाँ पूजा करथो। ऐसे करते पूजा करता जी बने काम करता। अब दूसरा पूछते, दूसरा शिष्य ला ते का करे है जी मूंग के दाना ला कथे। मैं हाँ महाराज रहा आवत हो 2 मिनट दे मोले समय कथे। और वो जाते अपन घर में और एक चुमड़ी मूंग ला उठा के लेके अपन गुरु करल रखते और उलद के दिखाते। ते मोला एक ठन मूंग के दाना दे रहे महाराज ही हरे कथे। देखो ज्ञान दोनों ला बराबर दिस, ज्ञान दोनों ला बराबर दिस। कौन है संत है, लेकिन प्रयोग दोनों कैसे करिस, अलग अलग करिस। जब वो डब्बा ले मूंग ला निकाल के देखते तो मूंग का हो जरा थे घुना खा जाते। तो अपन पास जितना ज्ञान है ओला अपन तक ना रख के 4 झला बताना है। काबर ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाए तो अपन पास रख के भी का कर
प्रकार ले प्रचार्य और शिक्षक के रिश्ता होते वही प्रकार ले भगवान और संत के रिश्ता होते। प्रकार प्रचार्य जैसे दिशा निर्देश देते शिक्षक ला वैसे कार्य करते। ओला सिखाते कौन हा प्रचार्य, तो शिक्षक का कौन ला बताते विद्यार्थी ला बताते। वही प्रकार ले भगवान परमपिता परमात्मा कौन ला उपदेश देते संत ला उपदेश देते, संत ला ज्ञान देते और ओ ज्ञान के भंडार हमन ला कौन बताते संत। वैराग्य कि वास्तव में भगवान का हरे कौन हरे तो कर ऊपर उंगली उठे। यदि कोई बताही राम रहीम एक है तो कर ऊपर विश्वास नहीं। अब स्कूल में बताही कि 2 और 2 4 होते, मतलब ओला टप्पल धले वो 4 होते, 2 और 2 कत होते 4 होते। एक डहर कहा राम और रहीम एक हरे तो कर ऊपर विश्वास नहीं, और दूसरा डहर कहा 2 और 2 4 हरे ता 4 हरे। एक बार संत सफेद कलर के कपड़ा ला इसने टांग देते कहाँ चौपाल में। चौपाल मतलब जेकर चबूतरा रहते 4 जना के बैठे ते करा एक जन पढ़े लिखे आदमी है उमें सफेद कपड़ा ला टांग के उमें करिया कलर के बिंदी बना देते, करिया कलर के बिंदी, और 4 जन ला बुला के पूछते तो ला का नजर आती है देखा तो ऐसे एक जन से पूछते। पहला व्यक्ति कथे मोला में करिया कलर के बिंदु दिखाई दे, काला कलर के डॉट दिखाई देते कथे। वैसने सब छन कथे। तब वो सज्जन व्यक्ति का कथे आप ला ये काला धब्बा काला चिन्ह दिखाई पड़ गए, लेकिन अत्यंत बड़ जो कपड़ा है सफेद रंग के वो दिखाई नहीं दे। उही प्रकार ले हमन मनुष्य के बारे में कैसे विचारधारा करथन, ओकर लाख अच्छाई हमन ला दिखाई नहीं दे, केवल ओकर एक बुराई ही ओकर अच्छाई ला मिटाए बर काफी रहते। तो कोई ला तोड़े का प्रयास नहीं करना है, सब लगा करना है, जोड़े के ही प्रयास करना है। आओ आओ एक सुंदर भजन के पश्चात आप सब ला कथा की यात्रा करावो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ
गधे के संग गधा मिले, खावे दो दो लात। यदि आप सज्जन व्यक्ति के पास जाके बैठो तो आपला अच्छा ही बात बताही, और यदि गधा के पास जाके बैठ जाऊ तो बुद्धि घलो का हो जाही, गधा के समान हो जाए। आओ हमला पीला बत्ती के संकेत मिल गए हैं। पीला बत्ती के संकेत लेके हम ये मंच से विदा लेवो। एक आखिरी भजन के सुंदर यात्रा करवाता है आप सबला। सुंदर जोरदार ताली के साथ भजन के आनंद लूं। बोल लखन श्री रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की जय। लखन सिया रामचंद्र राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम
श्री रामचंद्र की जय। मेरा मन कर रहा है कि एक गीत का आरंभ और लिया जाए, इसके बाद ही इस मंडली को विदा दिया जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी गायन हो रहा है और संगीत की प्रस्तुति झमाझम हो रही है, तो एक बार तालियां बजा दीजिए। और एक
नारियों ने सदा हर क्षेत्र में निहाल की है, नारियां हर क्षेत्र में निहाल की हैं, जमाने ने भरे अपने आंखें लाल की